नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऋषिका डायरी, जहां हम आपकी जिंदगी बदलने वाली किताबों को सरल भाषा में दिल से समझाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं डू इट टुडे का पहला चैप्टर। एक ऐसा चैप्टर जो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन कल करूंगा, बाद में करूंगा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो चलिए नई सोच के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है मैं ये काम तब करूंगा जब सही समय आएगा। ये एक ऐसा झूठ है जो हम पूरी जिंदगी खुद से बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि किसी काम को शुरू करने के लिए एक सही दिन आएगा, एक सही मूड आएगा, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, एक ऐसे हालात बनेंगे जब सब कुछ आसान लगेगा। लेकिन लेखक डैरियस फोरोक्स कहते हैं, परफेक्ट टाइम इज अ मिथ, अ ब्यूटिफुल लाई। यानी परफेक्ट टाइम एक झूठ है, एक कल्पना है। सच यह है कि जीवन में कोई भी काम परफेक्ट समय पर नहीं शुरू होता। जीवन कभी इतना आसान नहीं होता कि आप कहें, हां अब सब ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं। यह दिन कभी नहीं आ। क्यों हम इंतजार करते हैं? जब हम अपने दिमाग में किसी बड़े काम को रख लेते हैं, जैसे नौकरी बदलना, नया कौशल सीखना, व्यापार शुरू करना, डाइट पर जाना, जिम में जाना, एक किताब लिखना या कोई भी मीनिंगफुल काम, तो दिमाग ऑटोमेटिकली डर पैदा कर देता है। हमारी सोच कुछ ऐसी हो जाती है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझे नहीं आया तो, अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो, अगर मैंने मेहनत की और रिजल्ट नहीं मिले तो। और फिर हम खुद को समझाते हैं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं। और इसी तरह दिन, महीने, साल निकल जाते हैं। सबसे बड़ा सच, एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। हम सोचते हैं कि क्लैरिटी पहले आएगी, कॉन्फिडेंस पहले आएगा, मोटिवेशन पहले आएगा, लेकिन यह सब एक्शन के बाद आता है। लेखक का क्लियर संदेश है, आप जितना ज्यादा सोचते हैं उतना कम करते हैं, और जितना कम सोचते हैं और शुरू करते हैं, जीवन उतना तेज बदलता है। क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। कॉन्फिडेंस सोच, मोटिवेशन सोचने से नहीं, एक सिंपल एक्शन पूरा करने से आता है। लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी रेडी होना जरूरी है। दुनिया की कोई भी सफल व्यक्ति आपको एक बात जरूर बताएगा, वो कभी भी 100% रेडी नहीं था। ना स्टीव जॉब्स, ना इलॉन मस्क, ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ना रतन टाटा, ना किसी स्टार्टअप फाउंडर, ना किसी लेखक, ना किसी कलाकार। हर इंसान जर्नी शुरू करते समय डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। उन्होंने इम्परफेक्ट शुरुआत की, क्योंकि इम्परफेक्ट बिगिनिंग परफेक्ट टाइमिंग से हमेशा बेहतर होती है। परफेक्ट टाइम का जाल, परफेक्ट टाइम एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो आपके दिमाग को कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। यह ट्रैप आपको 3 तरह से रोकता है। ए, फियर का ट्रैप, फेल होने का डर आपको रोकता है, लेकिन ट्रूथ यह है कि बिना फेलियर के कोई सक्सेस नहीं है। 2, कंफर्ट जोन का ट्रैप, आपका दिमाग आपको वही करने में सेफ्टी महसूस कराता है जो आप पहले से कर रहे हैं। 3, ओवर थिंकिंग का ट्रैप, आप इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि शुरुआत ही नहीं होती। परिणाम, मान लीजिए आपके मन में बिजनेस करने का सपना है। आप रोज सोचते हैं, बस थोड़ा पैसा जमा हो जाए तब शुरू करूंगा, बस थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तब शुरू करूंगा, बस सही समय आए तब शुरू करूंगा। लेकिन हकीकत यह है, जब आपके पास पैसा आएगा तब आप कहोगे और पैसा आने दो। जब एक्सपीरियंस आएगा तब आप कहोगे और सीख लेता हूं। और जब समय आएगा तब तक आप उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके होंगे जहां रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव, स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट टुडे। काम छोटे से शुरू करो। अगर आप सोचते हो कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, तो यह भी एक ट्रैप है। सफल लोग हमेशा छोटे कदम से शुरुआत करते हैं। लेखक बताते हैं, आपको सिर्फ पहले 10 मिनट की जरूरत है। किसी भी काम को 10 मिनट करने का फैसला लीजिए, दिमाग खुद 30 मिनट करवा देगा। दिमाग एक्शन में जाते ही मोमेंटम बन जाता है। Why 10 minutes rule works? क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई काम शुरू करने से पहले होती है। इसके बाद सब आसान हो जाता है। पहले 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटा खुद बन जाता है। पहले 10 मिनट वॉक करो, हाफ आवर बन जाता है। पहले 10 मिनट जिम जाओ, फुल वर्कआउट हो जाता है। जो काम शुरू हो गया वो आधा पूरा हो चुका है।
रीजन बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन, वैज्ञानिक कारण, मानव मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जो हमें डर और खतरे से बचाता है। जब आप कोई नया काम सोचना शुरू करते हो जो कंफर्ट जोन से बाहर है, अमिगडाला डर एक्टिवेट कर देता है ताकि आप रिस्क ना लो। इसलिए दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है, समय नहीं है, मूड नहीं है, कल करेंगे, अभी एनर्जी नहीं है, पहले प्लान बना लो। सच्चाई, दिमाग बहाना नहीं बना रहा, आपको बचा रहा है। लेकिन अब सफल लोग क्या करते हैं? वे जानबूझकर उस डर को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर भी शुरुआत कर देते हैं। यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। रुकावटों को खत्म करो, शुरुआत अपने आप हो जाएगी। लेखक कहते हैं कि शुरुआत रुकावटों को हटाने से आसान हो जाती है। उदाहरण, जिम क्लोथ्स रात को ही तैयार रख दो, मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, स्टडी टेबल साफ रखो, लैपटॉप सुबह ही ऑन रखो, वर्क लिस्ट रात को। छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा मोमेंटम देती है। एक्शन आसान लगने लगता है। एक जीवन बदल देने वाला नियम, स्टार्ट बिफोर यूर रेडी। अगर जिंदगी बदलनी है तो यह एक रूल हमेशा याद रखना, जो काम करे उससे पहले रेडी होना जरूरी नहीं है। यूट्यूबर्स पहले शेकी वॉइस से शुरू करते हैं, ऑथर्स पहले खराब चैप्टर्स लिखते हैं, एक्टर्स पहले छोटे छोटे रोल्स करते हैं, बिजनेसमैन पहले छोटे नुकसान झेलते हैं, प्रोग्रामर्स पहले बेसिक कोड लिखते हैं। कोई भी शुरू में एक्सपर्ट नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर में लेखक हमें केवल एक ही संदेश देते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको ही इम्परफेक्ट तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बाद में नहीं, आज ही करो। यही डू इट टुडे का पहला और सबसे बड़ा सबक है। चैप्टर 2, व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। हम टालमटोल क्यों करते हैं? टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं, लेकिन हमारी सफलता को अंदर ही अंदर खा जाती है। लेखक कहते हैं कि इंसान सिर्फ 2 कारणों से प्रोक्रेस्टिनेट करता है, डर और दर्द। और अगर हम इन दोनों को समझ ले तो टालमटोल पर 70% जीत अपने आप हो जाती है। 1, दिमाग का डर, द फियर मैकेनिज्म। हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि काम मुश्किल है, हम इसलिए टालते हैं क्योंकि दिमाग उस काम को खतरा समझता है। दिमाग में एक हिस्सा है एमिगडाला, जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। उसका काम है आपको हर रिस्क, हर डर और हर अनकंफर्टेबल चीज से बचाना। जैसे ही आप कोई बड़ा काम शुरू करने की सोचते हो, जैसे जिम जाना, पढ़ाई शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, दिमाग तुरंत डेंजर सिग्नल देता है। वो कहता है अभी मत करो, थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले रिसर्च कर लेते हैं, अभी टाइम नहीं है। ये बहाना नहीं है, ये दिमाग की सर्वाइवल टेंडेंसी है। दिमाग को लगता है कि नया काम इक्वल जोखिम, इसलिए वो आपको रोकता है। 2, इंस्टेंट प्लेजर का जाल, डोपामिन ट्रैप। दूसरा कारण है सुख और आराम का आकर्षण। मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, छोटी छोटी मजेदार चीजें, इन सब से दिमाग को तुरंत डोपामिन मिलता है। डोपामिन मतलब दिमाग की खुशी का केमिकल। लेकिन बड़ी सफलता देने वाले काम जैसे पढ़ाई, नई स्किल सीखना, किताब पढ़ना या कठिन काम, इनसे डोपामिन धीरे मिलता है। इसलिए दिमाग कहता है पहले मोबाइल देख लेते हैं, 5 मिनट टिकटॉक देख लो, यूट्यूब खोल लो, फिर काम करूंगा। और ये 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। 3, काम बड़ा दिखाई देना, ओवरवेल्म। कभी कभी हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें बहुत बड़ा लगता है। जैसे 200 पेज की किताब पढ़नी है, एक नया कोर्स करना है, पूरा घर साफ करना है, रिज्यूमे अपडेट करना है, बिजनेस शुरू करना है। दिमाग कहता है इतना बड़ा काम अभी मत शुरू करो, थोड़ी एनर्जी आए तब करेंगे, और हम टालते जाते हैं। लेखक कहते हैं हम बड़े काम को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वही काम छोटे छोटे स्टेप्स में आसान हो जाता है। 4, परफेक्ट होने का प्रेशर, परफेक्शनिज्म। ये सबसे खतरनाक कारण है। कुछ लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं लिखूंगा लेकिन मेरे लिखने का स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, वीडियो बनाऊंगा लेकिन परफेक्ट क्वालिटी, जिम जाऊंगा लेकिन सही बॉडी बननी चाहिए, बिजनेस करूंगा लेकिन परफेक्ट प्लान चाहिए। अरे भाई, परफेक्ट चीज सिर्फ भगवान होती है, इंसान नहीं। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग शुरू ही नहीं करते। लेखक कहते हैं परफेक्शनिज्म इज प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज, यानी परफेक्शन का नाम लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को छिपा देते हैं। 5, इमीडिएट रिजल्ट ना मिलना एक और कारण है। लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। आज की दुनिया इंस्टेंट चीजों की आदी हो चुकी है। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजेस, इंस्टेंट लाइक्स।
लेकिन असली सफलता इंस्टेंट नहीं होती। फिटनेस 3 दिन में नहीं आती, इंग्लिश 1 हफ्ते में नहीं आती, ऑनलाइन इनकम 10 दिन में नहीं बनती, बिजनेस 1 महीने में प्रॉफिट नहीं देता। लेकिन लोग सोचते हैं अगर रिजल्ट जल्दी में ही मिलेगा तो मेहनत क्यों करूं? यह सोच आपको रोक देती है। 6. गलत माहौल, एनवायरनमेंट। आपका माहौल आपकी प्रोडक्टिविटी को 50% तक प्रभावित करता है। अगर आपका माहौल शोर वाला, खराब दोस्त वाला, मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस वाला, गोललेस लोगों वाला है तो आपका दोस्तों का असर बहुत बड़ा होता है। अगर आपके आसपास के लोग खुद एक्शन नहीं लेते तो आपका दिमाग कहता है यही नॉर्मल है, अभी आराम करो। इसलिए लेखक कहते हैं एनवायरनमेंट बदलो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। 7. क्लियर गोल ना होना। अक्सर लोग इसलिए टाल मटोल करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। गोल वेग हो तो दिमाग कंफ्यूज रहता है। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ये गोल्स नहीं है, ये सिर्फ इच्छाएं हैं। दिमाग कंफ्यूजन में रहता है और कंफ्यूजन प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। लेखक कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ मेंटल एनिमी। अगर इसे नहीं समझा तो यह जीवन खा जाएगा। हम टालमटोल करते हैं क्योंकि दिमाग डरता है, दिमाग कंफर्ट चाहता है, दिमाग बड़ी चीजें देखकर घबरा जाता है, दिमाग फेलियर से बचना चाहता है, दिमाग जल्दी रिजल्ट्स चाहता है। लेकिन जब आप ये वजह पहचान लेते हो तभी आप इन्हें हराना शुरू कर सकते हो। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डीप वर्क। डीप वर्क की असली ताकत। लेखक डैरियस फोरू कहते हैं आज की दुनिया में डीप वर्क ही असली सुपर पावर है, क्योंकि यह वो चीज है जो 5 घंटे का काम सिर्फ 60 मिनट में करा देती है। लेकिन पहले समझना होगा 1. डीप वर्क होता क्या है। डीप वर्क मतलब वो काम जहां आपका पूरा दिमाग, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी सिर्फ एक ही काम में लगी हो। जहां मोबाइल बंद, नोटिफिकेशन बंद, दुनिया गायब, समय का पता नहीं चलता, आप फ्लो में होते हो। यही डीप वर्क है। यह वही अवस्था है जिसमें आप 100% क्षमता का इस्तेमाल करते हो। लोग सोचते हैं कि 8 घंटे पढ़ने से टॉपर बनते हैं, लेकिन सच यह है टॉपर 2 घंटे डीप वर्क करता है, बाकी लोग 8 घंटे शैलो वर्क। 2. शैलो वर्क क्या है और क्यों खतरनाक है? शैलो वर्क वो काम है जो आपको बिजी तो दिखाता है पर आगे नहीं बढ़ाता। जैसे मोबाइल बार बार चेक करना, नोटिफिकेशन में खो जाना, बिना जरूरत के यूट्यूब रील स्क्रॉल करना, एक साथ 4-5 काम करना, फालतू चैटिंग, सोशल मीडिया पर टाइम देना। आपका दिमाग काम करता हुआ लगता है, लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी लगभग 0 होती है। शैलो वर्क आपकी शक्ति को 10 हिस्सों में बांट देता है। डीप वर्क आपकी ऊर्जा को एक लेजर बीम में बदल देता है। 4. हमारा दिमाग डीप वर्क के लिए बना है। बहुत लोग मानते हैं कि इंसान मल्टीटास्क कर सकता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम को गहराई से कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, आपका दिमाग हर 10-20 सेकंड में काम बदलता है, जिससे एनर्जी ड्रेन होती है। डीप वर्क आपकी पूरी ब्रेन पावर एक ही दिशा में भेजता है। इससे सीखने की गति 3 सवरंतर बढ़ती है, याददाश्त बेहतर होती है, क्रिएटिविटी उभरती है, आउटपुट दोगुना हो जाता है। 4. दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। डिजिटल युद्ध। लेखक कहते हैं 2025 की दुनिया अटेंशन वॉर पर चल रही है। हर कंपनी, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपके दिमाग को अपने पास रखना चाहता है। आपके फोन में सिर्फ एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ देती है और आपको शैलो वर्क की तरफ धकेल देती है। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक नदी पार कर रहे हो, आप आगे कभी नहीं पहुंच सकते। 5. डीप वर्क के 4 बड़े फायदे। 1. कम समय में ज्यादा सीखना। डीप वर्क आपका दिमाग तेज बनाता है। कोई भी स्किल, कोडिंग, एडिटिंग, राइटिंग, रीडिंग, डीप वर्क में 10x तेज सीखते हैं। 2. बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। जब दिमाग शांत और कॉन्सेंट्रेट हो तभी सही फैसले होते हैं। डीप वर्क क्लैरिटी लाता है। 3. हाई क्वालिटी आउटपुट। आपका काम दूसरे लोगों से अलग दिखता है। काम में फिनेस आती है। सफल लोगों की नंबर 1 आदत इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद सभी डीप वर्क करते थे। उनका सीक्रेट यही था, हर दिन अनइंटरप्टेड फोकस टाइम। 6. डीप वर्क कैसे करें? प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क करने के लिए आपको बस 4 चीजें सीखनी है। स्टेप 1. डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सबसे पहला कदम।
डिस्ट्रैक्शन हटाना डीप वर्क का दरवाजा खोलता है। मोबाइल साइलेंट पर, इंटरनेट ऑफ, सोशल मीडिया क्लोज्ड, फैमिली को बता दें 1 घंटा डिस्टर्ब मत करें। रात या सुबह टाइम चुनें। आपका एनवायरनमेंट फोकस फ्रेंडली होना। डीप वर्क का असली दुश्मन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। स्टेप 2, डीप वर्क का समय तय करो। फिक्स टाइमिंग्स। दिन भर में सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क काफी है। अगर आप ये 1 घंटा भी कर लेते हो तो आप एवरेज लोगों से 10 गुना आगे हो। सबसे अच्छे समय सुबह 5 से 8, रात 9 से 12। ये वो समय है जब दुनिया शांत होती है और दिमाग गहराई से सोच सकता है। स्टेप 3, एक समय में सिर्फ एक काम। डीप वर्क का नियम, 1 टास्क 1 गोल 1 आवर। एक समय में एक ही काम। अगर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ाई, अगर आप लिख रहे हैं सिर्फ लिखना, अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं सिर्फ एडिटिंग। ध्यान बदलते ही डीप वर्क टूट जाता है। स्टेप 4, टाइमर लगाकर काम करो। 45 मिनट या 1 घंटे का टाइमर लगाएं। इस दौरान नो फोन, नो ब्रेक, नो व्हाट्सएप, नो टॉकिंग। आपका दिमाग जब पूरी तरह काम में डूब जाता है तभी डीप वर्क शुरू होता है। यही अवस्था आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। 7, डीप वर्क और फ्लो स्टेट। जब आप डीप वर्क करते हैं तो एक जादुई पल आता है जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में दिमाग शांत हो जाता है, समय का पता नहीं चलता, काम एफर्टलेस लगता है, क्रिएटिविटी पीक पर जाती है, टेंशन गायब हो जाती है। ये वही अवस्था है जिसमें कलाकार मास्टरपीस बनाते हैं, लेखक किताबें लिखते हैं, वैज्ञानिक खोज करते हैं। फ्लो स्टेट आपका असली सुपर पावर है। 8, डीप वर्क जीवन को आसान बनाता है। डीप वर्क कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, ये आपके दिमाग की नेचुरल डिमांड है। आपका दिमाग गहरे काम में खुश होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, काम की क्वालिटी बढ़ती है, आप तेजी से आगे बढ़ते हो। लेखक कहते हैं, अगर आप डीप वर्क सीख गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डीप वर्क का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करना है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। यह आपकी लाइफ को सिंपल, फोकस्ड और पावरफुल बनाता है। दोस्तों, यह था डू इट टुडे का 3रा अध्याय, डीप वर्क की ताकत। अब आप समझ गए हैं, और जीत उसी की है जिसका ध्यान सबसे मजबूत है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन, आपकी असली सुपर पावर। 1, अनुशासन कोई बंधन नहीं बल्कि आजादी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आजादी खो देना, जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, एंटरटेनमेंट कम करना, खुद को कंट्रोल में रखना। लेकिन असल में डिसिप्लिन आपकी आजादी को बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं, आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आप समय के गुलाम नहीं रहते, आप बहानों के गुलाम नहीं रहते, आप लेजीनेस के गुलाम नहीं रहते। डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम फ्रॉम केओस, डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस, डिसिप्लिन गिव्स फ्रीडम फ्रॉम रिग्रेट्स। कोई भी बड़ी चीज, करियर, बिजनेस, फिटनेस, पैसा, सब डिसिप्लिन पर खड़ी होती है। 2, मोटिवेशन एक चिंगारी है, डिसिप्लिन पूरी आग। ये बात याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। मोटिवेशन मूड पर चलता है। अगर मूड अच्छा है तो आप काम करेंगे, मूड खराब है तो टाल दें। लेकिन डिसिप्लिन मूड नहीं देखता। डिसिप्लिन कहता है काम है तो करना है, मूड बाद में देखा जाएगा। यही रीजन है कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, एलन मस्क हो या एपीजे अब्दुल कलाम। छोटे छोटे नियम जो आपका पूरा जीवन बदल देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको बड़े बड़े रूल बनाने हैं। डिसिप्लिन इक्वल्स छोटे छोटे रूटीन जो रोज रिपीट होते होते आपकी पर्सनालिटी बन जाते हैं। जैसे सुबह 15 मिनट रीडिंग, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, दिन का 1 घंटा डीप वर्क, रात को अगले दिन की प्लानिंग, सोशल मीडिया का सीमित समय, मोबाइल साइड में रखकर काम पूरा करना। ये चीजें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी चीजें आपकी लाइफ सबसे ज्यादा बदलती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ आपके डिसीजन से नहीं, आपकी डेली रूटीन से बदलती है। 4, डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बनना चाहिए। अगर डिसिप्लिन को आदत के रूप में अपनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वे चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। एग्जाम्पल, पहले आपको 5 बजे उठना मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन के बाद आपका शरीर खुद उठ जाएगा। पहले आपको रोज 1 घंटा पढ़ना भारी लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। पहले आपको 1 घंटा डीप वर्क कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वही आपकी ताकत होगी। डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाना मतलब
आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु सिर्फ समय बर्बाद नहीं करता, जो काम वक्त पर करता है, जो डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी नहीं होने देता। 5, डिसिप्लिन दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। दिमाग दो चीजें चाहता है, कंफर्ट और डोपामीन, इसलिए वह हर कठिन काम से बचता है। लेकिन डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करता है। पहले दिमाग कहता है मत करो, थक जाओगे। फिर कुछ दिन बाद कहता है ठीक है करो, आदत है। और फिर एक दिन कहता है ये तो मजा आता है। डिसिप्लिन आपको अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से आजाद करता है। 6, डिसिप्लिन इक्वल्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सिर्फ दो चीजों से आती है, रूटीन और जिम्मेदारी। अगर आपने खुद से यह कमिटमेंट कर लिया कि मैं रोज 1 घंटे, और तो वह डीप वर्क आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगा। अगर आपने कहा मैं हर दिन 15 पेज पढ़ूंगा, तो 1 महीने में 5 किताबें खत्म हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी जादू है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। 7, डिसिप्लिन तब असली होता है जब कोई देख नहीं रहा हो। जब लोग देखते हैं तो अनुशासन रखना आसान होता है, लेकिन असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब आप अकेले हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, और फिर भी आप अपना काम करते हैं। इसका मतलब आप खुद के प्रति ईमानदार हैं, और जो इंसान खुद से ईमानदार है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। 5, डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सबसे जरूरी हिस्सा, डिसिप्लिन को लाइफ में कैसे लाएं। स्टेप 1, छोटे डिसिप्लिन गोल बनाओ, एकदम बड़े रूल मत बनाओ। जैसे रोज 10 पेज पढ़ना, सुबह 10 मिनट वॉक, 25 मिनट डीप वर्क। स्टेप 2, पहले दिन सबसे आसान वर्जन करो। उदाहरण, अगर एक्सरसाइज करनी है तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट करो, बस शुरू करने की आदत डालो। स्टेप 3, बैड हैबिट्स के ट्रिगर्स हटाओ, फोन को हाथ से दूर रखो, वर्क टेबल साफ रखो। एन। स्टेप 4, एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, रोज एक छोटा सा टिक आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। एक स्टेप 5, अपने आप को रिवॉर्ड दो, छोटी जीत को सेलिब्रेट करो ताकि दिमाग सीख सके डिसिप्लिन गुड है। 9, डिसिप्लिन आपको उस इंसान में बदल देता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। जब आप डिसिप्लिन होते हैं, लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और साथ ही आपके रिजल्ट्स भी बढ़ते हैं। डिसिप्लिन आपके पर्सनैलिटी में पावर जोड़ता है, वही पावर जो आपकी सक्सेस की डायरेक्शन बदल देती है। 10, निष्कर्ष, सक्सेस इक्वल्स डिसिप्लिन टाइम्स डेली एक्शन। सक्सेस कोई किस्मत नहीं होती, सक्सेस कोई जादू नहीं होता। सक्सेस इक्वल्स डेली छोटी छोटी जीते टाइम्स लगातार जरूरत के काम करना टाइम्स डिसिप्लिन जो आपको ट्रैक पर रखे। अगर आप डिसिप्लिन बन गए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 4, डिसिप्लिन, आपकी असली सुपर पावर। अगर आप चाहें तो इस चैप्टर को बार बार सुने, क्योंकि डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं। चैप्टर 5, टाइम मैनेजमेंट का सच, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम की सबसे बड़ी गलतफहमी, मेरे पास समय नहीं है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 168 घंटे, साल के 8700 घंटे होते हैं। चाहे वह एक अरबपति हो, एक मजदूर हो, एक स्टूडेंट हो, या आप और मैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग समय को मैनेज नहीं करते, वे अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज मैनेज करते हैं। समय सबके पास बराबर है, लेकिन उपयोग अलग अलग है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है मेरे पास कितना समय है, असली सवाल है मैं अपने समय से क्या कर रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट असली समस्या का हल नहीं है। डैरियस फोर्यू कहते हैं समय को मैनेज नहीं किया जा सकता। जो चीज कंट्रोलेबल ही नहीं है उसे मैनेज करना असंभव है। आप समय को रोक नहीं सकते, आप उसे फास्ट नहीं कर सकते, आप उसे रिवाइंड नहीं कर सकते। टाइम खुद चलता है, उसकी स्पीड नहीं बदलती। तो हम क्या बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं अपनी अटेंशन और एनर्जी को। यही असली मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट नहीं। इन 3 चीजों को जो समझ गया वो दुनिया को समझ गया। अटेंशन, आपका असली टाइम कंट्रोलर आज की दुनिया में समय नहीं, अटेंशन सबसे बड़ा वेल्थ है। उदाहरण देखिए, आपके पास दिन के 2 घंटे खाली है, उसमें अगर आप 40 मिनट स्क्रॉलिंग कर गए, 20 मिनट रील्स में, 30 मिनट गॉसिप में और बाकी समय सोचने में, तो टेक्निकली आपको 2 घंटे मिले, लेकिन प्रैक्टिकली आपने 2 घंटे खो दिए। टाइम आपके पास था, लेकिन अटेंशन कहीं और थी। इसीलिए याद रखिए, जहां आपका अटेंशन जाता है, आपका समय वही बह जाता है।
एनर्जी आपकी प्रोडक्टिविटी का असली इंजन। अगर आप सुबह फ्रेश नहीं है, आपका दिमाग क्लियर नहीं है, आपका शरीर थका हुआ है, तो आपके पास 10 घंटे हो या 20 घंटे काम नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच ये है, उनके पास एनर्जी नहीं थी। उच्च एनर्जी वाला इंसान 1 घंटे में उतना काम कर देता है जितना कम एनर्जी वाला इंसान 4 घंटे में भी नहीं कर पाता। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स एनर्जी मैनेजमेंट। प्रायोरिटीज आपके दिन की असली दिशा। एक नियम याद रखिए, आप हर चीज कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको चुनना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अर्जेंट है और क्या सिर्फ दिखावटी व्यस्तता, फेक प्रोडक्टिविटी है। डैरियस कहते हैं बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिजी लोग बहुत काम करते हैं, प्रोडक्टिव लोग वही काम करते हैं जिससे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। द 3 टास्क रूल असली टाइम मास्टरी। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल तरीका है हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम तय करो। उन 3 कामों को पूरा करना ही आपकी विक्ट्री है। जब सब कुछ काम लगे तब कुछ भी काम नहीं हो पाता, लेकिन जब आप सिर्फ 3 काम चुन लेते हैं, आपका दिमाग क्लियर हो जाता है। उदाहरण, 1 घंटा डीप वर्क, 30 मिनट वर्कआउट, 10 पेज रीडिंग। 3 काम इक्वल्स 0 कंफ्यूजन। 0 कंफ्यूजन इक्वल्स मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। शेड्यूल मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। शेड्यूल फेल हो सकता है क्योंकि शेड्यूल मूड पर डिपेंड करता है, लेकिन सिस्टम कभी फेल नहीं होता क्योंकि सिस्टम एक रूटीन है जिसे आपका दिमाग अपने आप फॉलो कर पाए। सिस्टम, सुबह मोबाइल न उठाना, रात को अगले दिन की टू डू लिस्ट, डीप वर्क का फिक्स स्लॉट, सोशल मीडिया का लिमिटेड टाइम, हर दिन पढ़ने के 15 मिनट। ये सिस्टम इतने मजबूत होते हैं कि आपको समय ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका दिन खुद प्रोडक्टिव बन जाता है। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। 80% आउटपुट सिर्फ 20% काम से आता है। इसका अर्थ आपके दिन में 20% काम ही असली काम है, बाकी 80% सिर्फ समय खर्च है। तो रूल यह कहता है पहले वही काम करो जो सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। टाइम ब्लॉकिंग आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल। टाइम ब्लॉकिंग मतलब दिन को छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में बांट देना। एग्जाम्पल, 8 बजे 9 बजे डीप वर्क, 9 बजे 10:30 ब्रेकफास्ट, 6 बजे 30:30 वॉक, 8 बजे 8 बजे स्टडी। इसका फायदा, आपका समय आपका इंतजार नहीं करता, आपका समय पहले से ही तय होता है। डिस्ट्रैक्शन थीफ आज का सबसे बड़ा टाइम किलर। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, यूजलेस वीडियोस, फेक मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया एडिक्शन। ये आपको बिजी दिखाते हैं लेकिन एम्प्टी करके छोड़ देते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ इक्वल्स डबल प्रोडक्टिविटी। प्लानिंग रात को करनी चाहिए, सुबह प्लानिंग करना गलत है क्योंकि सुबह आपका दिमाग फ्रेश होता है, वह काम के लिए बनाया गया है। प्लानिंग वेस्ट है, प्लानिंग रात को कीजिए, काम सुबह कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इक्वल्स सेल्फ मैनेजमेंट। अंत में याद रखिए, समय को मैनेज नहीं करना, खुद को मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट असल में हैबिट्स मैनेजमेंट, फोकस मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, डिसीजन मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, यही असली मास्टरी है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 5 टाइम मैनेजमेंट का सच। अगर आप इस अध्याय की बातों को सिर्फ 1 हफ्ते भी फॉलो करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से दोगुनी हो चुकी है। याद रखिए, समय नहीं बदलता लेकिन इंसान बदल सकता है। चैप्टर 6 गोल्स नहीं सिस्टम्स बनाओ। गोल सेटिंग की सबसे बड़ी समस्या, हर नया साल शुरू होता है गोल्स से। वेट कम करना, पैसे बचाना, बिजनेस शुरू करना, एग्जाम में टॉप करना, हर दिन पढ़ना, फिट होना, अर्ली उठना। हम टारगेट बनाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, प्लान्स लिखते हैं, पर कुछ दिन बाद गोल्स खत्म, मोटिवेशन खत्म और फिर वही पुरानी जिंदगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स सिर्फ एंड रिजल्ट बताते हैं लेकिन वहां तक जाने का रास्ता नहीं बताते। गोल इक्वल्स डेस्टिनेशन, सिस्टम इक्वल्स राउट। डेस्टिनेशन देखने से एक्साइटमेंट मिलती है, रूट पर चलने से रिजल्ट मिलता है। गोल सिर्फ सपना है, सिस्टम उसे हकीकत बनाता है। गोल्स हमें दबाव देते हैं, सिस्टम्स हमें दिशा। गोल एक प्रेशर है, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे 1 लाख बचाना है, मुझे 1 किताब खत्म करनी है। लेकिन सिस्टम एक प्रोसेस है। मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा,
मैं हर दिन 200 रुपए बचाऊंगा, मैं रोज 10 पेज पढ़ूंगा। गोल रिजल्ट देता है, सिस्टम प्रोग्रेस देता है। जब जीवन सिर्फ गोल्स पर चलता, लेकिन जब जीवन सिस्टम्स पर चलता है, हम हर दिन जीतना शुरू कर देते हैं। क्यों गोल्स ज्यादातर काम नहीं करते? डारियस कहते हैं, गलत गोल्स खराब रिजल्ट नहीं देते, गलत सिस्टम्स देते हैं। गोल्स फेल होने के 3 कारण। 1, गोल्स फ्यूचर में रहते हैं। आप सोचते हैं मैं एक दिन यह हासिल करूंगा, लेकिन फ्यूचर कभी आता नहीं। हम हर दिन कल मैं जीते जाते हैं। 2, गोल्स टेम्पररी मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। मोटिवेशन हर दिन नहीं आती, मूड हर दिन अच्छा नहीं होता, इसलिए गोल्स टूट जाते हैं। 3, गोल्स आपको डराते हैं। गोल बड़ा हो तो दिमाग डर जाता है, कैसे होगा, इतना बड़ा टारगेट, कहीं फेल ना हो जाऊं, और फिर टालना शुरू। इसलिए गोल्स नहीं, सिस्टम्स आपकी लाइफ बदलते हैं। सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम वह है जो आप रोज करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। सिस्टम इक्वल्स छोटी छोटी आदतें, डेली रूटीन, सेट शेड्यूल, क्लियर रूल्स, कंसिस्टेंट एक्शन। वो चीज है जो आपको डिसिप्लिन नहीं, ऑटो पायलट मोड में डाल देती है, जैसे ब्रशिंग, जैसे स्नान ये सब सिस्टम है। आप जानकर नहीं करते, ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर ये सिस्टम आपका रोज चल सकता है तो सफलता का सिस्टम क्यों नहीं? सिस्टम बनाने के गोल्डन रूल्स। रूल 1, प्रोसेस पर फोकस, रिजल्ट खुद आएगा। अगर आप रोज 20 मिनट चलोगे, वेट अपने आप कम होगा। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ोगे, साल भर में 12 से 15 किताबें खत्म होंगी। अगर आप रोज 1 घंटा काम करोगे, 1 साल में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। रूल 2, सिस्टम को आसान रखो। जितना बड़ा सिस्टम उतना जल्दी टूटेगा, छोटा सिस्टम लंबा चलता है। रूल 3, सिस्टम के लिए फिक्स्ड समय। सिस्टम का एक स्केड्यूल तय करो। सुबह डीप वर्क, शाम वॉक, रात को टू डू लिस्ट। यह दिमाग को स्पष्ट दिशा देता है। रूल 4, सिस्टम बोरिंग भी वो तो चलेगा। लाइफ में हर चीज एक्साइटिंग नहीं हो सकती, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी सबसे तेज रिजल्ट्स देती है। एग्जाम्पल्स, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। फिटनेस गोल, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सिस्टम, रोज 20 मिनट वॉक, 3 दिन वर्कआउट। मनी गोल, मुझे 1 लाख बचाना है। सिस्टम, हर दिन 200 रुपए, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। सिस्टम, हर दिन 2 घंटे बिना मोबाइल पढ़ाई। सी, करियर गोल, मुझे प्रोफेशनल बनना है। सिस्टम, हर दिन स्किल्स पर 1 घंटा प्रैक्टिस। सी, बुक गोल, मुझे एक किताब लिखनी है। सिस्टम, मैं रोज 1 पेज लिखूंगा। गोल ड्रीम, सिस्टम मैकेनिज्म। ड्रीम बिना मैकेनिज्म सिर्फ ख्वाब है। सिस्टम आपको आइडेंटिटी देता है, गोल आइडेंटिटी नहीं बदलता, सिस्टम बदल देता है। गोल, मुझे राइटर बनना है। सिस्टम, मैं हर दिन लिखता हूं, वो आप राइटर है। गोल, मुझे फिट बनना है। सिस्टम, मैं रोज वॉक करता हूं, वो आप फिट पर्सन है। गोल भविष्य में होता है। सिस्टम आपको आज बदल देता है। सिस्टम फेलियर्स को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर आप गोल फेल कर देते रहे, आपको गिल्ट होता है, मैंने टारगेट मिस कर दिया। लेकिन सिस्टम में एक दिन मिस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम फ्लो में चलता रहे। सिस्टम आपकी जिंदगी को लचीलापन देता है। सिस्टम इक्वल्स कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव कर लो, 10 मिनट पढ़ लो, 10 पुशअप कर लो, 100 रुपए बचा लो, 20 मिनट सीख लो, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर, 12 किताबों के रीडर, 365 दिन हेल्थियर, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, मेंटली शार्पर हो जाओगे। बड़े रिजल्ट्स छोटे सिस्टम से आते हैं। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। सिस्टम इक्वल्स लाइफ का बैकबोन। गोल्स सिर्फ सामने की चीज बताते हैं, लेकिन सिस्टम एक ऐसी इनविजिबल शक्ति है जो आपके हर दिन, हर घंटे को सही दिशा में लेकर जाती है। सिस्टम वह ताकत है जो आपकी आदतों को बदलती है, आपके दिमाग को रिवायर करती है और आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बदल देती है। तो दोस्तों, यह था डू इट टुडे का चैप्टर 6। गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाओ। अगर आप इस अध्याय की सिर्फ एक बात भी पकड़ लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 7, आदतें जो इंसान को बनाती और बिगाड़ती है। कहा जाता है आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं, आपकी आदतें तय करती है। जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती,
जिंदगी बदलती है दैनिक छोटे छोटे फैसलों से, जिन्हें हम आदतें कहते हैं। अच्छी आदतें आपको चुपचाप ऊंचाई पर ले जाती है और बुरी आदतें आपको चुपचाप नीचे गिरा देती है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहां से कहां पहुंच गए। आओ आज हम जानें वो कौन सी आदतें हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं और कौन सी आदतें आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है बिना बताए। सुबह की आदतें, मॉर्निंग हैबिट्स, सुबह आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। जब आप उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं, आप दिमाग को बताते हैं दुनिया मुझे कंट्रोल करेगी, मैं खुद को नहीं। लेकिन अगर आप उठते ही 10 मिनट शांत बैठे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें और अपने दिन के 3 काम लिख लें, तो आप दिमाग को बताते हैं मैं आज का दिन अपने हिसाब से चलाऊंगा। यही फर्क है आम इंसान और सफल इंसान के बीच। छोटी छोटी जीत की आदत, स्मॉल विंस हैबिट, लोग बड़े बड़े काम शुरू करते हैं और क्योंकि वो छोटी जीतों की ताकत को समझते नहीं। अगर आप एक दिन में सिर्फ 20 पेज पढ़ते हैं, 365 दिन में आप 20 से 25 किताबें पढ़ लेते हैं। अगर आप रोज 15 मिनट वर्कआउट करते हैं, साल के अंत तक आपका शरीर आपको खुद शुक्रिया कहेगा। स्मॉल विंस, बिग चेंज। छोटी जीतें आपका दिमाग प्रोग्राम करती है मैं कर सकता हूं। साफ साफ प्राथमिकता की आदत, प्रायोरिटी हैबिट। अधिकतर लोग महत्वपूर्ण काम नहीं करते, वो तुरंत वाले काम करते हैं। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, रैंडम कॉल, सोशल मीडिया, ये सब इमीडिएट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। सक्सेसफुल लोग हर दिन सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आज वह एक काम कौन सा है जो मेरी जिंदगी आगे बढ़ाएगा, और उसी पर फोकस करते हैं। ना कहने की आदत, द पावर ऑफ सेइंग नो। आपकी लाइफ खराब करने वाली 80% चीजें सिर्फ एक शब्द से रुक सकती है, ना। बेकार की पार्टियां, घंटों मोबाइल, दूसरों की समस्याओं में फंसना, हर किसी को खुश करने की कोशिश। अगर आप हर चीज हाँ कहेंगे तो अपने सपनों को ना कहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग सीमाएं बनाते हैं, वो जानते हैं मेरी ऊर्जा सीमित है, इसे मैं वहीं खर्च करूंगा जहां जरूरी है। सीखने की आदत, ग्रोथ हैबिट। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी स्किल की कमी है। दुनिया बदल रही है, एआई, ऑटोमेशन, नई तकनीकें, और अगर आप सीख नहीं रहे तो आप पीछे नहीं, बहुत पीछे छूट रहे हैं। सक्सेसफुल लोग रोज थोड़ा सीखते हैं, नई स्किल, नई किताब, नया कोर्स, नया अनुभव, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं आज बेहतर सीखूंगा तो कल बेहतर कमाऊंगा। अकेले समय बिताने की आदत, सॉलिट्यूड हैबिट। जो इंसान खुद के साथ समय नहीं बिताता वो कभी खुद को समझ नहीं पाता। हर दिन 10-15 मिनट अपना दिमाग साफ करें, शांत बैठे, सोचे, अपने लाइफ का डायरेक्शन देखें। यही वो समय होता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको समझ आता है आप कहां जा रहे हैं और कहां जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी की आदत, नेवर ब्रेकिंग द चेन। कंसिस्टेंसी दुनिया की सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है। लोग एक दिन मेहनत करते हैं, फिर हफ्ते भर आराम, लेकिन कंसिस्टेंसी कहती है रोज करो, चाहे थोड़ा करो। आप 327 दिन में 327 बार जीत सकते हैं। बुरी आदतें जो चुपचाप नुकसान करती हैं, देर रात जागना, नकारात्मक लोगों में समय देना, टाल मटोल, खुद की तुलना, फालतू खर्च, अव्यवस्थित लाइफ, दिन बिना प्लान के शुरू करना, ये सब छोटी बुरी आदतें लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ निगल लेती है। त्यागना सीखे, सही आदतें अपनाना जरूरी है, लेकिन गलत आदतें छोड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आदत बदलने का असली तरीका, प्रैक्टिकल हैबिट फॉर्मूला। आदत बदलना मुश्किल नहीं, गलत तरीके से बदलना मुश्किल है। ये 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। ट्रिगर बदलो, अगर उठते ही मोबाइल देखते हो, मोबाइल बेड से दूर रख दो। रूटीन बदलो, पहले 10 मिनट पानी पियो, स्ट्रेच करो, ताजी हवा लो। रिवॉर्ड दो, छोटा ट्रीट, सकारात्मक बात। खुद को प्रेस करो, दिमाग को आदत बदलने में मजा आने लगेगा। निष्कर्ष, आदतें आपकी लाइफ का भविष्य पहले से लिख देती हैं। आप आज क्या करते हो उससे तय होता है कि आप कल कौन बनोगे। अच्छी आदत, मजबूत भविष्य, बुरी आदत, कमजोर लाइफ। हर सुबह अपने आप से एक सवाल जरूर पूछें, आज मैं कौन सी। दोस्तों, आपने अभी अभी पूरी किताब डू इट टुडे को मेरी आवाज में सुना, और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी किसी बड़े चमत्कार से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है छोटे छोटे रोज के कदमों से, रोज की आदतों से, रोज की जीतों से। इस किताब ने हमें सिखाया कि काम को टालना, डरना, सोचना, ये सब इंसानी आदतें हैं, लेकिन काम को अभी करना, पहला कदम उठाना और शुरुआत में इम्परफेक्ट होना, यही सफलता का असली रास्ता है। हमने सीखा कि परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। गहरी फोकस की आदत आपको आगे ले जाती है। समय को मैनेज नहीं, बल्कि अपने दिन को ऑपरेट करना होता है।
सिस्टम बनाना गोंद से बड़ा है और आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं। अगर आपने सच में इन चैप्टर्स को महसूस किया तो एक बात याद रखिए, आपका कल आज से बनता है और आपका आज अभी इस पल से। आप में वो ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। बस जरूरत है पहला कदम आज ही उठाने की, अभी उठाने की, क्योंकि यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। डू इट टुडे, डू इट नाउ। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे उशिका डाय, और जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हम और भी बड़ी बड़ी किताबें आप तक प्यार से पहुंचा पाएंगे। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, आज करो, अभी करो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आज है। जय हिंद।